झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ोसी राज्य बिहार में भी अपने झंडे को बुलंद करने के लिए बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि झारखंड और बिहार की सीमावर्ती इलाकों में उनकी पार्टी का मजबूत जनाधार है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के 12 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर दावा ठोक दिया है। झारखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जहां 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। जबकि साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसे लेकर अभी से ही पारा चढ़ा हुआ है। इस बार गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार देसी मारुति 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बड़ा है। तानाशाही तत्वों के खिलाफ लड़कर जिस प्रकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली है, स्वाभाविक तौर पर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। हमारे चाहने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो। उन्होंने आगे कहा कि साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। इसे लेकर प्रारंभिक दौर की बातें भी सभी पार्टियों के बीच हुई और गठबंधन के नेताओं के बीच चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, ये पक्की बात है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा के जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी है, उसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई विधानसभा की सीट शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि इन सीटों पर न सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं, बल्कि उनके पास प्रत्याशी भी हैं। जल्द ही राजद और कांग्रेस गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक होगी और इस मांग को रखा जाएगा। बता दें कि वर्ष 2020 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। इस बार झारखंड में राजद और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को उम्मीद है कि जैसे झारखंड में सीट का बंटवारा किया गया था, वैसे बिहार में भी महागठबंधन की सीट का बंटवारा होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है। बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, तमाम बिंदुओं पर जब महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे तब फैसला हो जाएगा। बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितने सीटों पर महागठबंधन में शामिल अन्य घटक दल लड़ेंगे, अभी वक्त है और इन तमाम चीजों पर फैसला समय के साथ हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम है कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। अब देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि उनके दावे 12 सीटों पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने के दावों ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। हालांकि यहाँ पर चुनौती है कि जहाँ एक तरफ महागठबंधन सीटों को लेकर पहले से ही तनातनी है और उसके बाद हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में कोई खास जनाधार नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन को तरजीह देंगे, क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को खास तवज्जो नहीं मिला था और इसीलिए इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। गौर करने वाली बात है कि जितनी सीटें तेजस्वी यादव झारखंड में मांग रहे थे, उतनी सीटें हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रभावी जनाधार यहाँ पर नहीं है, जिसके दम पर यह माना जाए कि हेमंत सोरेन बिहार में सीटें जिता सकते हैं, तो फिर उसके बाद क्या तेजस्वी यादव उतनी सीटें दे पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस भी इस बार काफ़ी कुछ उम्मीदें लगा करके बैठी हुई है और देखना यही होगा कि क्या बिहार में जो सियासी समीकरण महागठबंधन का बन रहा है, उसमें कांग्रेस के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या 12 सीटें दी जा सकती हैं। इस बार माना जाए कि कांग्रेस भी बिहार में कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं है, ज़्यादा सीटों की डिमांड कांग्रेस भी कर सकती है। अब यही सब कुछ है और इसी के नाते से तय करना होगा आगे कि महागठबंधन की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी। और इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि क्या झारखंड के प्रभाव को दिखा करके हेमंत सोरेन बिहार में कोई करिश्मा कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने झारखंड में सत्ता वापसी की है, उसके बाद चुनौती भी बढ़ी ही है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।